महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया, धैर्य बंधाया। हेलो माइक तो चिंता और चिता में केवल बिंदु का अंतर है। बिंदु। जो व्यक्ति चिंता करता है उसका जीवन स्वयं में ही एक श्राप बन के रह जाता है। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जीते को खाती है। चाहते हो कि पुत्र हो जाए, पुत्र को पुत्र अगर ग्रह को शमशान बनाता है, राजन व्यर्थ पुत्रों की याचना लेकर के आए हो। अरे सपने मत सजाओ, सपने टूट जाते हैं। अरे मत दिखाओ अपनापन, अपने छूट जाते हैं। कहत कभी ये चेरी घड़ों को मत सजोना, घड़े ये फूट जाते हैं। अरे सपने मत सजोना, सपने टूट जाते हैं। लेकिन मैं विचार कर रहा हूं कि राजा दशरथ पुत्र चाहते हो तुम एक और तुम हो चार, और चार के बीच में एक पुत्र, ये उचित नहीं होगा। इसलिए तुम हमारे पास में आए हो तो धराऊ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। सावधान नहीं हो गई, तीनों लोगों के भय का नाश करने वाले ऐसे तुम्हारे पुत्र होंगे। लेकिन तुम्हें एक कार्य करना है, अपने किसी सेवक को पटना भेज दो। श्री रोमपाद जी के आश्रम से श्री विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को बुलवा लो, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ विशेषज्ञ केवल वही है। उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ हो और तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो। आदेश का पालन करो। और भगवान आपके द्वारा आदेश मिला कि 3 सिपलियों को धुर करके 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो राज सेवक पटना चले जाओ और पटना से ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को लेकर के आओ, जिससे पुत्र यज्ञ प्रारंभ किया जाए। प्रणाम। और आप हैं हमारे ग्राम प्रहरी। ग्राम प्रहरी माने ग्राम के रक्षक हमारे बबलू भैया। आपकी ओर से ये 11 मुद्राएं गुरु बाबा वशिष्ठ जी के चरणों में समर्पित हैं। देखिए श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया। क्यों बुलवाया गया? हाँ, कुछ कार्य है। क्या कार्य है? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ। तो महाराज आपके पास आए? महाराज हमारे पास है। तो आपने क्या किया? हमने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। वरदान दे दिया तो फिर वरदान सब तो होना चाहिए। लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ हम नहीं करवा सकते, इसलिए तो केवल आपको बुलवाया। देखिए वरदान नहीं, आपने केवल धैर्य बंधाया है। क्योंकि अगर वरदान दिया होता तो वरदान फिर फलीभूत होता है। और धैर्य क्या बंधाया आपने? धरहु धीर हुई है सुतचारी। 4 का ही क्यों वरदान दे दिया? आशीर्वाद 4 का ही, धैर्य 4 का ही। क्योंकि 3 रानियां, चौथे राजा दशरथ। अरे फिर वही बात, 3 का दे सकते थे, 1 का दे सकते थे। क्योंकि 1 महाराज है, जरूरी है कि 3 का दो। 4 का ही क्यों? 4 को ही क्यों आपने धैर्य बंधाया? कि धरऊ धीर हुई है सुतचारी। व्यास जी आपका कुछ प्रकाश इसमें। देखिए ब्रह्मा जी ने ऐसा करने के लिए कहा था। नहीं, ब्रह्मा आपने शायद वो कथा पढ़ी होगी। महाराज पहुंच गए उसी जगह पर।
बात ये नहीं है, बात ये है क्योंकि परमात्मा को जहाँ पे अवतार लेना है उन्होंने पहले वरदान दे रखा है, तिनके ग्रह अवतरियों जाई रकुल तिलक सुचारू भाई। वो 4 ही आयना है। आप भी नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे, वो तो पहुँचे नहीं पा रहे। तो देवताओं को उन्होंने आश्वासन दिया थे दशरथ कौशल्या रूपा, कम से कम आपको तो पहुँचना अरे चाहिए। भगवान, अरे महाराज कैसी बातें करते हैं आप। भगवान के आने के कोई एक कारण थोड़ा है। राम जन्म के हेतु अनेका, कम से कम मैं 50 कारण आपको गिनवा सकता हूँ। सफाई कितनी भी आप दीजिएगा, सत्यता हो चुकी जो होना था। नहीं, सफाई आपके देने से मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 4 ही क्यों। अब मैंने ये थोड़ा कहा कि राम जन्म के हेतु होने का, मैंने ये नहीं कहा। यही होता बात है केवल 4 की थी, ये समाज जानती है। मैंने केवल कि 4 ही क्यों, ठीक है ना महाराज। यही होता है जब ज्यादा गांजा पी लिया जाता है तब ऐसा ही होता है। चलिए यज्ञ शुरू करें। देखिए हम फकड़ी नहीं है। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब देखिए श्रृंगी ऋषि आए, अब विशेषज्ञ बन करके आए, चूंकि पुत्रष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। अब श्रृंगी ऋषि जी के सींग, अब श्रृंगी ऋषि नाम साधारण थोड़ा है। भगत सहित मुनि आहुत दीन है। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। महात्मन, अभी तक अग्नि भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं हुए, कोई विशेष कारण अवगत कराए। उसका कारण है। कौन सा? इनके जो कुल देव हैं वो हैं श्री रघुनाथ जी। रघुनाथ जी, रंगनाथाय श्री रंगनाथ जी, उनकी आहुति आप दें, अवश्य अवश्य प्रकट हो जाएंगे। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा, स्वाहा। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। जहु कर लीन है। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। राजन, तुम्हारे द्वारा कराया गया यह पुत्रष्टि यज्ञ संपन्न हुआ, और संपन्न क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस समय हमारी दृष्टि इस ओर जाती है, देखते हैं कि आपके कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी विराजमान हैं, दृष्टि दूसरी ओर गई, देखा महात्मा श्रृंगी ऋषि विराजमान हैं। ऐसे महान भावों के द्वारा यज्ञ करवाया जाए, यज्ञ संपन्न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजभा सिद्ध तुम्हारा। जो भी आपके कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार करके यह यज्ञ करवाया है, वह सब संपन्न हुआ। 4 पुत्र क्यों? इसका भी एक कारण है, क्योंकि राजन आप हो एक राजा, और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाए, नारियां हैं 3, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। रानियां हैं 3, इसलिए एक नहीं 3 रानियां हैं तो 3 पुत्र, और एक हो तुम तो एक तुम्हारे लिए 4 पुत्र। इसलिए यह कारण बना, और कारण कुछ और था। अनशन सहित अलैहों अवतारा, ये एक विशेष कारण था। आइए, रही बात अवध की, तो आज तो अयोध्या में बधावे बजेंगे। कैसे महाराज? बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां। माता बनेगी 3 रानियां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां।
बजेगी बधाइयाँ, अवध में बजेगी बधाइयाँ, बजेगी बधाइयाँ, अवध में बजेगी बधाइयाँ। माता बनेगी तीनों रानियाँ, बजेगी बधाइयाँ। हब को तुम्हें करना क्या होगा? यह हबी बाटी दे हुनरा पुजाई, यह हबी बाटी दे हुनरा पुजाई। जथा जो जही बनाई, हब को ले जाना रानियों को है खिलाना, हब को ले जाना रानियों को है खिलाना। पूर्ण होगी मनोकामना, बजेगी बधाइयाँ, अवध में बजेगी बधाइयाँ, बजेगी बधाइयाँ, अवध में बजेगी बधाइयाँ। माता बनेगी तीनों रानियाँ, बजेगी बधाइयाँ, अवध में ले जाओ राजन। देखिए महाराज प्रसन्न होकर के अपने महलों में आए, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। आओ महारानी कौशल्या और महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी मेरे समीप में आओ। कौशल्या दी तहाँ चली आई, पुत्रवती भाव अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया। प्राणनाथ, आज मैं क्या देख रही हूँ? आज आप बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता का कारण मैं आपसे जानना चाहती हूँ नाथ। तुम प्रसन्न नहीं हो? मैं प्रसन्न नहीं हूँ अभी। जब मैं ये बात बतलाऊंगा तो तुम भी प्रसन्न हो जाओगी। आज रात दरबार में बैठा हुआ था, हृदय में गिलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। रात दरबार से सीधे गुरु सदन चला गया। मैंने कोई कहा कि मेरे कोई गुरुदेव भगवान को कोई पुत्र नहीं है, ज्यादा नहीं एक ही पुत्र हो जाए जो मेरे वंश का नाम बढ़ा सके। तो पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा नाथ? कहा राजा दशरथ, धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रुवन विदित भगत भयारी। तुम एक पुत्र कह रहे हो, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। हाँ, अब तुम भी प्रसन्न हो। ये बात ऐसे नहीं होंगे, कैसे होंगे? श्रवण करो। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो। पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया। मेरी रानी सुनो,
पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया, हो गया। इनाम मिले। जिस समय उन पुत्रों को देखा जाएगा तो उनका एक एक अंग ऐसा ही बोलना हो तो बोलते रहे। कमल की तरह दिखाई देगा। देखिए फ्री इनाम भैया कोई ना बुलवाए। जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया, हो गया। पुत्रों को देखा जाएगा तो नख से लेकर के सिर तक, नख माने नाखून, सिक्का माने चोटी, नख से लेकर के सिर तक कमल ही कमल दिखाई देगा। नख सिर तक कमल, सिर नख तक कमल, नख सिर तक कमल, नख सिर तक कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया, हो गया। और जी हाँ, और देखिए